भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कार्तिक महीना हमारे हिंदू धर्म में पर्व महीना माह कहा जाता है। तो अच्छा है कि कार्तिक महीना में हम लोग एक सत्संग रख रहे हैं। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में इस जगह का बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी है प्रदीप जी है ना। प्रदीप जी हैं। तो उनको हम भगवान उनको कृपा करे ऐसी भक्ति भावना उनके अंदर है। और ये धीरज ने व्यवस्था किया। लास्ट टाइम में विजिट के लिए आया था एक शाम। एंड इस बार उनके मन में भावना आई कि एक सत्संग रख ले। अभी अभी बता रहे थे प्रदीप जी वो कि मैं 14 साल चिन्मय मिशन में रांची में था कार्यरत। अभी मैं पंजाब पटियाला में था। एंड ऐसे में जब 18 साल का लड़का था 1983, तब मैं चिन्मय मिशन ज्वाइन किया। मैं मेडिकल प्रिपेयर कर रहा था, बीएससी पढ़ रहा था। फिर अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होने के बाद मैं रांची जब आया तो इनके जो बड़े भाई है संतोष, अभी उनके पिताजी माताजी है, तो वो नौकरी करते थे। आश्रम का काम विधि बहुत बढ़ गई तो धीरज फिर आए। बहुत एक्टिव है धीरज। और गीता चैंटिंग में मोटरसाइकिल में लेकर के बांटना काम आदि खुद ये मैंने देखा भी। कभी कभी कोई जज नहीं होते थे तो मैं जज ट्रेनिंग में देता था तो मैं बैठ के सुनता था। जज में भी बैठा स्वामी जी अभी कौन बैठेगा, कोई है नहीं, दो चाहिए तीन चाहिए मैं तुम बैठ जाओ। तो ऐसे वो स्कूल भी गया। बहुत एक्टिव मेरे समय में रहा। उसके अंदर एक भावना है, संस्कार। बड़ा भी भजन गा रहा था, चंचल मननितम में गाता था तो वो कभी गा रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि वो संस्कार अपने पत्नी अपने बच्चों को भी ये दे रहा। लास्ट टाइम भी देखा तो इसी बहाने एक के माध्यम से ना दीप जलती है। एक दिया से जैसे दिया जलते, उनके मन में भावना है कि स्वामी जी चिन्मय मिशन में गीता का प्रचार बहुत है, तो आप गीता के बारे में कुछ समय बताइए। तो मैं अभी जो मेरा समय है 7 बजने में 10 मिनट है, मैं लगभग 30-35 मिनट गीता के बारे में बताऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदीप जी और उनके थोड़ा सुनने अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब ये गीता जो है ना, हमारे हिंदू धर्म में 3 ग्रंथ है। एक है रामायण और एक है गीता और एक है भागवत। ये 3 ग्रंथ हमें कुछ सिखाते हैं। इसके लिए एक सुंदर कथा है। एक राजा थे, तो राजा के अंडर में एक पुरोहित काम करते थे। राजा के अंडर में सब काम करते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री। उस समय के जमाने में, अभी का प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री सेनाध्यक्ष सैनिक पुरोहित। एक पुरोहित ने कहा कि मैं थोड़ा सा छुट्टी चाहता हूँ, एक साथ साधना। ठीक है, जाइए आप साधना कीजिए, जहां आप करना चाहते हैं आप कीजिए। तो जंगल में चले गए।
इन्होंने अपना, जैसे अभी रातू राजा होते वो जंगल में घर रखते थे ना, प्रासाद रखते थे, शासन करते थे शहर में, गर्मी के दिन में जाकर के वो रहते थे। तो ऐसे जगह पर भेज दिया कि जाओ वहां ध्यान करो, साधना करो। 1 साल हो गया, सिर्फ 3 दिन बाकी। सिपाही को भेजा कि जाओ तो देखो पंडित क्या कर रहे हैं, पुरोहित। तो उन्होंने एक श्लोक गाया कि आपके दिनचर्या, राजा जानना चाहते थे दिनचर्या मैंने टाइम टेबल, दिन में क्या करते हो, मॉर्निंग क्या करते हो, इवनिंग क्या करते हो। तो वो श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग। प्रातः द्यूत प्रसंगे न मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः सायं चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। सिपाही लोग नहीं समझ पाए संस्कृत क्या है, तो बोले अर्थ बताओ ना। सवेरे सवेरे द्योत प्रसंग में, महाभारत में जो पशा खेल हुआ था ना, जुआ, जिससे हार गए थे युधिष्ठिर, वो वाला। और सिपाही ने सोचा ये तो खतरनाक मामला, मॉर्निंग मॉर्निंग ये खेल खेलते। मध्याह्न स्त्री प्रसंगता, मध्याह्न में स्त्रियों के साथ जो प्रसंग है वो कर रहे हैं, और भी गड़बड़ है। सायं चोर प्रसंगे, संध्या के समय जो चोरी प्रसंग है वो कर रहे हैं। कालो गच्छति धीमता, ऐसे बुद्धिमान लोगों का समय जाता है, तुरंत आके खबर दे दी, कंप्लेन कर दिया, गड़बड़ मामला है। आपने पुरोहित को 1 साल तक आपके प्रसाद प्रसाद में रहने के लिए दिया, वो ऐसे ही कर रहा है। क्या? सवेरे जुआ पशा खेल, दोपहर में स्त्रियों के साथ, एंड सायं चोरी कर रहा है। तुरंत राजा भी गुस्सा हो गया, लेके आओ बांध करके। पुरोहित को बांधा गया, बिना सोचेगा कि फांसी दंड देना है। क्या बात है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वो गलत किया, चले। अभी हमारे क्रांति के स्वामी जी बोलते रहते ये लोग तो मेरे संस्कार से बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीते, धीरे धीरे मान स्विच कर दिए। अब कोई आया शराब पी रहा था आश्रम में, छोड़ दिया, रात को भाग गया, नहीं रह सकता। तो राजा का कहना था कि जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो चलेगा। मैं जब यहाँ था ना, इनके गांव भी गया था, है ना, तुम्हारा गांव का नाम हो लांडी, हाँ, वहां 3 बार वहां सत्संग किया रात में। बहुत बड़े प्यारे लोग, मुझे सब याद आ रही। तो वो कहते हैं, तो वो अज्ञानी व्यक्ति गलत करता है, ठीक है, माफ। आप ज्ञानी हो, आपने गलत किया, खबर दे रहे पुलिस की, सवेरे सवेरे क्या कर रहे हैं, जुआ। मध्याह्न दोपहर में क्या कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ, और सायं चोरी। तो आपको फांसी दंड तो देना ही है। मुस्कान आई वो पंडित के, पुरोहित के, क्या कि यही तो गलती हुआ ना, क्या इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए। असली अर्थ में बताऊं, सुनने के बाद अगर फांसी देना दे दीजिए। क्या? सवेरे सवेरे द्यूत प्रसंग जो ग्रंथ में है, जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को मैं पढ़ता हूं। माने ना, महाभारत में युधिष्ठिर, दुर्योधन, शकुनी आदि खेल, जुआ खेल हुआ, वो महाभारत के बीच में क्या है ना, गीता। तो मैं गीता पढ़ता हूं रोज की तरह। 700 श्लोक है, 3 घंटा लगता है मुझे, पढ़ता हूं। अच्छा, आपने ये बताया। और मध्याह्न में क्या है, मध्याह्न में स्त्रियों के साथ आप बताया नहीं। ऐसा एक ग्रंथ है जो हर चैप्टर में, हर प्रसंग में, हर घटना में स्त्री जुड़ी हुई है। उस ग्रंथ का नाम है रामायण है। मैं रामायण पढ़ता हूं। अच्छा, आप देखो ना, कोई भी चैप्टर लो, स्त्री है, कोई भी प्रसंग लो, घटना, भगवान श्री राम,
राज्याभिषेक होगा, मगर कल बता दिया गया नहीं, जंगल जाओगे। कारण कौन है? कैकेयी। कारण कौन है? मंथरा। लंका दहन हुआ, कारण कौन है? सीता। तो कहीं ना कहीं स्त्री जुड़ी हुई। अच्छा, रामायण पढ़ते हो और रात वाला चोरी करते होंगे? बोल नहीं, चोरी जिस ग्रंथ में है, कौन सा? भागवत। भगवान कृष्ण चोरी कर रहे हैं, बचपन से माखन चोरी कर रहे हैं। ये जो माखन है ना, हमारे अंदर दुर्गुण है, हमारे अंदर वासना, उसको चोरी करते हैं। एक सुंदर श्लोक है, ब्रजैक नंदनम नवनीत चोरम गोपांगनानाम तो दुकूल चोर राधिकाया तो हृदयम चोरम चौराग्र चौराग्रगण्यम पुरुषम नपुंसक। अर्थात ये जो ब्रज के जो नंदन है, कृष्ण है, ये चोर है, श्रेष्ठ चोर है। क्या? हमारे दिल को चोरी करता है कि नहीं? तो कथा हम सुनते हैं, उनकी प्यारी कथा, हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारा मन चला जाता है, चोरी कर दी। तो चोर का जो ग्रंथ है भागवत, में पढ़ता हूं। अब बताइए, आप क्या फांसी देंगे? तुरंत प्रणाम किया। हमारे जीवन में भी यही करना चाहिए। सवेरे गीता, मध्याह्न में रामायण, शाम को भागवत। अर्थ क्या है इस कथा से, कहानी से? हमारा जिंदगी, टाइम टेबल, रूटीन, ग्रंथ अध्ययन में जाना चाहिए। स्वामी जी आजकल के बिजी लाइफ में कहाँ टाइम मिलता है? थोड़ा समय भी पढ़ना चाहिए, 5 मिनट, गीता, भागवत, रामायण। देखो, किसी के घर आप जाते हो तो आजकल तो सारा भारत के वर्ल्ड में चाय पियोगे तो आप हाँ बोलो। तो चाय जो पीते हैं तो 3 मुख्य देते हैं, दूध, चाय पत्ता और चीनी। ठीक है? अगर आप पंजाब में, पंजाब में रहता, हरियाणा में, चाय पीने का, दूध दूध ज्यादा है, चाय पत्ता कम है और चीनी कम है। अर्थ क्या है? दूध प्रधान चाय। और साउथ इंडिया में जाओ, तमिलनाडु, केरला, चाय बहुत है, कड़क चाय पीते हो, तो चाय प्रधान चाय हो गया। और आप गुजरात में जाओ, चीनी प्रधान चाय, हर चीज में चीनी, दाल में चीनी, सब्जी में चीनी, चावल में भी चीनी। उन लोगों का बिना चीनी में काम नहीं चलता है। चाय तीनों, पंजाब का भी चाय चाय है, तमिलनाडु का भी चाय चाय है, मगर कौन प्रधान है? इसी प्रकार गीता में 3 चीजें हैं। आवाज नहीं। गीता में 3 चीजें, ज्ञान, कर्म, भक्ति। भागवत में भी 3 चीजें, ज्ञान, कर्म, भक्ति। रामायण में भी 3 चीजें, ज्ञान, कर्म, भक्ति। और कौन प्रधान है समझ लीजिए। गीता में ज्ञान प्रधान, और भागवत में भक्ति प्रधान, और रामायण में कर्म प्रधान। आप कहोगे स्वामी जी मुझे क्या चाहिए? तीनों ही चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। अब हम आपको गीता के बारे में बताने वाले। ये गीता है कब, कौन दिया, कब दिया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसका नाम गीता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो गीता है। और भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय में दिया। अर्जुन का डाउट हो गया, संशय हो गया, समस्या हो गई, दुख हो गया। क्या? देखो, महाभारत कथा आपको पता है, युद्ध शुरू हो गया। मैं कथा में नहीं जा रहा, अर्जुन को युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा कि पांडवों के बीच में, कौरव के बीच में जो जगह है वो मुझे रखी। उसको मॉडर्न भाषा में एलओसी कहते हैं,
पाकिस्तान एंड भारत का जो जगह ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। तो अर्जुन गया, यहां तक ठीक था। जब अर्जुन गया, मन में सोच करके किसको, शत्रु। अब जब देख रहा है, कहता है मैं अगर गीता में जाऊं, पहला चैप्टर की बातें में शुरू करके कहता है, मैं पितृन, मातरन, भ्रातरन, आचार्यन, गुरुन कैसे मारूंगा। ये गीता के प्रथम अध्याय के 21-22 श्लोक से शुरू हो रहा है। मैं मारूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम गलती कर दिया यार। क्या? सोचो, उस दिन पहले, सिर्फ 2 महीना पहले, 1-2 महीना पहले तुमने द्रुपद विराट राजा के लिए गो हरण कर दिया था, भीष्म, कर्ण आदि। उसमें तुम अकेले बृहन्नला बन करके सबको परास्त किया। अभी तुम युद्ध क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अभी तुमने रिलेटिव्स देख लिया, अभी तुम्हारा अटैचमेंट हो गया, अभी तुम एक इमोशनल हो गए। ये जो उपदेश दे रहे हैं ना अर्जुन, भगवान अर्जुन को, इसका नाम गीता है। अर्थ क्या है? ये गीता 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कहा था। तो क्या जरूरत है सुनने की? नहीं। हर क्षण हम भी कौरव से फेस करते हैं, सब लोग। और ये बाहर का फेस बाद में, हमारे मन के अंदर जो खराब गुण है ना, वो ही कौरव है, उसको फेस करते। तो कैसे फेस करना, वो गीता का उपदेश काम है। जो फास्ट चैप्टर की कहानी है, वो सबकी कहानी, घर घर की कहानी। अब मैं 4 दिन के लिए यहाँ आया। मैं किसी का नाम नहीं बोलता हूँ। मैं किसी के घर गया, उसका एक लड़का है, बड़ा ऑफिसर है। 1.5 घंटा केवल प्रॉब्लम 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 डिस्कस हो। और एक इधर प्रॉब्लम 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 सबको है, उसको समाधान कैसे करना, गीता उपदेश, भगवान ने उपदेश बताया। अब अर्जुन की कहानी में देखो, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अर्जुन तो क्षत्रिय है, युद्ध करना है, मगर अभी युद्ध करना नहीं चाहता है, क्योंकि अटैचमेंट। तो भगवान यही बताया, तुम अटैचमेंट मत करो, कर्म करो। हम भी अपने गृहस्थ जीवन में, सब लोग अपने जीवन में कर्म करना पड़ेगा। पति है, पत्नी है, पति है, पत्नी है, पिताजी है, माताजी है, सब लोग है। जहां अटैचमेंट होते हो, वहां दुख होता है। बिना अटैचमेंट में काम करना, ये भगवान उपदेश पूरा टोटल गीता में। एक कहानी बताता हूं। अर्जुन का जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद युग, अर्थात दुख, ट्रेजेडी। तो भगवान ने उसको आंसर दिया, सांख्य योग, सेकंड चैप्टर। सांख्य योग माने क्या है? ज्ञान। देखो, दुख का कारण अज्ञान, और अज्ञान दूर होता है ज्ञान से, माने अज्ञान दूर होता है ज्ञान से। तो सेकंड चैप्टर में उन्होंने ज्ञान दिया। आप देख, बड़े इंटरेस्टिंग जानना, गीता में 700 श्लोक है। पहला श्लोक का नाम है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुछ लोगों को याद भी हो, ये जो धर्म शब्द पहला ही है,
धर्म। और जो लास्ट श्लोक अगर देखोगे तो लास्ट में मम, तो दोनों पकड़ोगे, जैसे कढ़ाई पकड़ते हैं, बल्ला को बले, तो कढ़ाई पकड़ते हैं, तो धर्म और मम, मम धर्म, ये गीता बता, मम धर्म, मेरा धर्म, मेरे धर्म के बारे में ही बता रहे। इसलिए गीता के एक एक अध्याय कुछ कुछ बताते हैं, मैं आपको उस समय तक बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग हो गया, सबके अंदर विषाद है, दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आर्थिक दुख है, कुछ ना कुछ दुख है। बहुत लोगों के पास पैसा बहुत होगा मगर कोई बच्चे नहीं मानते, बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसका समाधान केवल ज्ञान से हो, विचार से हो। तो पहला सांख्य योग, सांख्य योग क्या है? ज्ञान। थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योग, अर्थात हम कर्म करेंगे, समर्पण कर, समर्पण करके कर्म करें। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर का नाम कर्म ज्ञान संन्यास, ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए, चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास, और षष्ठ अध्याय का नाम है ध्यान योग। अभी मैं इतना बता दिया, फिर पीछे जा रहा। देखो भगवान जो कृष्ण है ना, वो जो उपदेश है वो युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, नहीं दिया। द्रोणाचार्य भी दे सकते थे, नहीं दिया। भीष्म को भी दे सकते थे, वो भी नहीं दिया। दुर्योधन को भी दे सकते हैं, अच्छे बन जाओ, वो भी नहीं दिया। ओनली अर्जुन को दिया। अर्थ क्या है? जो अधिकारी है, जो जिज्ञासु है, उसको ज्ञान देना। भगवान एक है। और देखिए फर्स्ट चैप्टर में भगवान उपदेश देते नहीं, चुप रहते। अर्जुन ही बड़ 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 करना, ये वो अलग अलग तर्क करना, भगवान चुप रहते। क्यों बताए? क्योंकि अर्जुन समर्पण नहीं किया, अपने आप को मैं शिष्य हूं और आप एक गुरु है, ये भाव नहीं है। उस बच्चे को चुप करो, तुम ले जाओ उसको। अभी मैं जितना बोलूंगा 10-15 मिनट अच्छे से सुन लीजिए। तो अर्जुन के अंदर भाव आया नहीं फर्स्ट चैप्टर में, पता है? सेकेंड चैप्टर का 7 नंबर श्लोक में भाव आ गया। इसको आप जानना चाहिए, जो उसका भाव है ना उस श्लोक का, हमारे अंदर भी वो भाव आना चाहिए। अर्जुन क्या बोल रहा है सुनो, मैं पढ़ता हूँ श्लोक, द्वितीय अध्याय का 7 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता। तुम मेरे साथ गा सकते हो ना, मेरे बात। कार्पण्य दोष सेकंड चैप्टर, हाँ, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव। हाँ हम रिपीट, आपके बात को रिपीट करो। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभाव स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। पृच्छामि त्वां सर्वसम्मूढ़चेतः। यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छेस्त्रानिश्चितं बहुत्र तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
तेहम साधिमां तां प्रपन्नम्। इसका अर्थ सुन लीजिए, बैठ जाओ। अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं जान पा रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं जान पा रहा हूं क्या सही है गलत है, मैं अभी आपका शिष्य बन गया, मैं शिष्य बनाऊं, मुझे आप शासन कीजिए और मुझे रास्ता दीजिए, दिखाइए, मैं आपको शरण में गया, पूर्ण रूप में समर्पित किया। तब भगवान, ये 7 नंबर श्लोक संजय जोड़ रहे थे और 2-3 श्लोक जाएगा, 11 नंबर श्लोक से प्रवचन स्टार्ट। एक सुंदर कथा याद आती है, सुन लीजिए बच्चे लोग भी। एक अलीगढ़ के आसपास उत्तर प्रदेश के एक लड़की की शादी हरिद्वार के एक लड़के से हुआ। माँ विदा देते समय कहा कि देखो हरिद्वार तुम्हारा ससुराल है, साधु संत बहुत है, हर रोज कोई ना कोई साधु आएगा, उनको तुम भिक्षा देना, उनसे उपदेश जरूर सुनना। लड़की आ गई, हनीमून हो गया, तो सचमुच एक साधु आए और कहा कि साधु जी उपदेश दीजिए तब मैं भिक्षा दूंगी। साधु जानने लगे कौन बताया, तुम्हारी माँ ना माँ, एक काम करो, तुम शायद ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने कहा होगा पहले भिक्षा दो उसके बाद उपदेश सुनो। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि पहले उपदेश सुनो उसके बाद भिक्षा दो। तो वो साधु सिखाने के लिए चाहा, ठीक है कल मैं आऊंगा, तुम भिक्षा देना मैं उपदेश दूंगा। कमंड लेकर रखा जिसमें कीचड़ भर गई, और ये जो बहू है इन्होंने खीर बनाई और खीर डालने के लिए गई, तो कहा ये तो कमंडल में कीचड़ है, खराब हो जाएगा। तो नहीं डाल दो अंदर डाल, नहीं 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 आप प्लीज दीजिए। तो वो बहू ने लिया कमंडल, साफ किया, खीर डाली, सोचा कि मैंने दे दिया भिक्षा, अभी उपदेश सुनूं। तो साधु लिए और चल पड़े, उपदेश बंद। तो आपने उपदेश नहीं दिया ना, मैंने बता दिया, तुम ध्यान नहीं दिया, ये घटना से ना, क्या क्या बताओ, मेरे कीचड़ भरा कमंडल में खीर तुमने दिया ना, नहीं, क्यों, खीर खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ ना, आपका कमंडल मैंने लिया साफ किया, उसके बाद खीर दिया, बस। कमंडल है तुम्हारा मन, मन में तुम्हारा कीचड़ बना, अहंकार, गर्व, तुमने क्या मुझे दिया साफ करने के लिए, अर्थात शिष्य बनी तुम भिक्षा दे रहे हो बाहर बाहर से, अगर तुम किसी को किसी से ज्ञान लेना है उसको गुरु मानना चाहिए, तुमने किया, तब वो तुमने घर बैठाया। अभी जैसे यहाँ मैं भी आया था, पहले भी अभी भी पानी रखा, प्रणाम किया जाता है, पान सेवा किया जाता है, तुमने कुछ किया तो वो समझ गए, तुरंत प्रणाम किया और अपने अंदर शिष्य भाव को। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग, जब तक हम गुरु को समर्पण नहीं करते ज्ञान नहीं होता। तो अर्जुन ने समर्पण किया, 2nd चैप्टर का 7th नंबर श्लोक, 8th नंबर में फिर वो बोल रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, भगवान उपदेश दे। ये हो गया 2य अध्याय के स्टार्टिंग, भगवान उपदेश देते हैं। फर्स्ट ही एक हैमरिंग करते हैं कि जिसको तुम शोक नहीं करना चाहते हो शोक कर रहे हो, और पंडित जैसा बात करते हो, क्योंकि पंडित शोक नहीं करते। असोचानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासो न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडित। मैं एक एक अध्याय के एक एक नहीं बोल पा रहा हूँ, समय नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता। तो भगवान ने 2य अध्याय में शुरू किया प्रवचन।
देखो भक्त, टोटल गीता 18 अध्याय, 1 से 6 जो अध्याय है ना वो कर्म सेक्शन है, 1 से 6। 7 से 12 वो भक्ति सेक्शन है, और 13 से 18 ज्ञान सेक्शन। 1 से 6 जीवात्मा के बारे में बताइए, हमारी बारे में। इसलिए मैं षष्ठ अध्याय में रुक गया था, अभी फिर उसके अंदर डेप्थ गया है। षष्ठ अध्याय में हमारे अंदर जो जीवात्मा का जो मन है, सबके पास मन है, वो बहुत गंदा है, वो विक्षिप्त है, वो चंचल है। उसको साफ करने का मेथड है ध्यान। मैं अभी लास्ट में आपको सिखाऊंगा, वो जरूरी 5 मिनट भी ध्यान करना चाहिए। तो 1 से 6 जीवात्मा के बारे में है, हमारे बारे में। 7 से 12 ईश्वर के बारे में है, भक्ति। ऐसा मेथड है भगवान से कनेक्ट, जैसे बीएसएनएल कनेक्ट इंडिया। अब जैसे ये रास्ता है, अभी रास्ता बन रहा है, ब्रिज है अभी, तो ब्रिज विल कनेक्ट दिस जगह। तो भगवान से जो कनेक्ट करता है वो भक्त है। तो भक्ति के बारे में वर्णन है 12 अध्याय। अगर कोई पहले, जैसे अभी ये गांव है, मैं प्रवचन देता हूँ गीता के ऊपर, तो भक्ति के ऊपर है, तो इजी है, सरल। लास्ट 6 है ज्ञान। एक कर्म हो गया, एक भक्ति हो गई, और एक ज्ञान। 13 अध्याय से 18 ज्ञान। तो अब हम एक एक अध्याय में थोड़ा सा जान। षष्ठ अध्याय तक भगवान ने ध्यान योग बताया। सप्तम अध्याय में भगवान के बारे में, ये जगत को बनाया किसने? ज्ञान विज्ञान योग करते। अष्टम अध्याय, सप्तम हो गया, अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग। एक एक अध्याय ये बच्चों लोगों को सिखाया गया है, चैंटिंग करके वो सीखे। अष्टम अध्याय हो गया। नवम अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग नाम, और 10वें अध्याय में विभूति योग। ये जो देख रहे हैं ना, सुंदर पेड़ पौधे सब मेरे अंश। और 11 अध्याय में भगवान, 11 अध्याय में भगवान विश्व रूप दिखा दिया। भगवान ने दिखा दिया अपना रूप। 12 में नहीं, 11, 12 में भक्ति हो। जब भगवान की देखेंगे एक्सप्रेशन, ऑटोमेटिक भक्ति आएगी। ये नियम है, स्वरूप रूप देन भक्ति। 12 में ये ईश्वर के बारे में है, पहला जीवात्मा के बारे में। और है 13, 14, 15, 16, 17, 18। जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक ही है। तो 13 अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग बताया। 14 अध्याय में गुणत्रय योग बताया, उसमें गुण के बारे में। उसमें मन के जो अंदर है ना, अभी जैसे यहाँ आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं, क्यों? रजस भरा हुआ है। तो जब रजस होता है ना, उसको समझ में नहीं है। अब आपका मुंह प्रतिबिंब देखना है, पानी साफ होना चाहिए। पानी अगर हलचल हो रहा है दिखाई नहीं देगा, पानी अगर गंदगा है, गंदगी है, दिखाई नहीं देगा। तो हलचल होना रजस, गंदगी होना तमस। कब दिखाई देगा? साफ क्लियर पानी। अंडमान में अलग अलग कहीं अच्छी जगह पर पूरा दिखाई देता पानी क्लियर, उसको बोलते शांति। ये 3 गुणों के बारे में 14 अध्याय बताया, उसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग, 20 श्लोक है पुरुषोत्तम ज्ञान के बारे में। 3 प्रकार पुरुष है। ये जो जगत है क्षर पुरुष, ईश्वर है अक्षर पुरुष, इनसे परे जो परमात्मा है
वो पुरुष होता है। 16 अध्याय में दैव एंड असुर संपत्ति बताए। दैव संपत्ति, असुर संपत्ति अंदर ही है। हमारे अंदर ही कौरव है, हमारे अंदर ही पांडव है, और पांडव में कम होता है। यदि स्थिर माने क्या? मन की शांति, स्थिरता। भीमसेन माने क्या? प्राणायाम, कंट्रोल। अर्जुन माने क्या? सरलता, सिंप्लिसिटी। नकुल माने क्या? न कुल, कुल माने भेद, अभेद भावना। सहदेव माने सत्संग के साथ। ये अच्छा 5 गुण है। दुर्योधन क्या होता है? जो कंट्रोल नहीं होता है। दुशासन, जिसको शासन नहीं कर सकते, अर्थात जो खराब खराब गुण है, वो असुर है। हमारे अंदर दुर्योधन है कि हमारे अंदर युधिष्ठिर? एक कथा है। दुर्योधन को बुलाया गुरु द्रोणाचार्य। दुर्योधन जी, अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, 3 दिन का समय, हस्तिनापुर जाओ। फिर इसी समय ही युधिष्ठिर को बुलाया। क्वेश्चन पेपर वहां लिख किया। क्या क्वेश्चन? अच्छा आदमी लेके आओ। फिर बोला तुम्हारा भी क्वेश्चन है क्या? एक बुरा आदमी लेके आओ। दोनों में 3 दिन समय ढूंढा। दुर्योधन आकर कहता है एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। बोले जी युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर इतना अच्छा आदमी है। दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, पता है क्या बोलते थे? सुयोधन। तो दू शब्द खराब हो गया ना, युधिष्ठिर सुयोधन बोलते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए भी दुर्योधन ने 1% भी रिकमेंडेशन नहीं दिया ये अच्छा है। क्यों? दृष्टि खराब है। और वही युधिष्ठिर ढूंढते गए, इन्होंने, दुर्योधन ने उनको जहर डाला, दुर्योधन ने इनको आग लगाया, फिर भी युधिष्ठिर ने कहा मुझे एक भी आदमी खराब नहीं दिखाई दिया। अब आप युधिष्ठिर बनना चाहते हो कि आप दुर्योधन बनना चाहते हो? अगर आप युधिष्ठिर बनना चाहते हो, सब चीजें अच्छी दिखाई दी। अगर आप दुर्योधन है, सब लोग बुरा बुरा दिखाई, ये नहीं है ठीक, वो नहीं है ठीक, वो नहीं, हमेशा कंप्लेन। अगर आपके मन, मुंह से पता चलेगा आप खुशी है कि दुखी, आपके अंदर युधिष्ठिर चल रहा है कि आपके अंदर दुर्योधन चल रहा है। दुर्योधन जल्दी निकल आएगा, इसलिए युधिष्ठिर को द्वारा कंट्रोल करना। ये है 16 चैप्टर, दैव असुर। तो गीता उपदेश ये पढ़ने के लिए नहीं, अपने जान करके व्यवहार करने। 2 प्रकार के व्यवहार होता है, एक अंदर और एक बाहर। बाहर किसके साथ व्यवहार होता है? जो नौकरी करता है बॉस के साथ, पति पत्नी, बच्चे, परिवार। वो अब जैसे बिजनेसमैन है तो कितने कितने लोगों से डील करना पड़ता है, और एक अंदर डील करना पड़ता है। काम भागोगे आपका जो मन है। एक ने कहा, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुश्किल होता है, कि मैं एक मैनेजर हूं, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन नहीं मिला। और एक लड़की है, मुझसे इंग्लिश में नहीं बोल पा रही, उसको प्रमोशन दे दिया। मैंने क्या बिगाड़ा? तो मैं क्या एग्जाम्पल दे पता है? पूर्व जन्म में ऐसे घटना घटी, शायद मैं कहानी बता रहा हूं, मगर हो सकता है तुम पूर्व जन्म में कुछ भी थे, बस में बैठे थे। कहानी सुनो, तेरे लिए मैं कल्पना करके कहानी बता रहा हूं, सुनो। बस में बैठे थे, हाँ। एक गर्भवती महिला आई। तुमको पता है ये गर्भवती महिला सीट नहीं है। उन्होंने मांगा भी, आप कहाँ जाएंगे? कंडक्टर ने पूछा, नेक्स्ट स्टेशन जाएंगे। तो आप थोड़ा छोड़ दीजिए ना। आपने छोड़ा नहीं, बैठे रहे, ठीक रहे। उनको दुख हुआ, यंग लड़का है, 25 साल का लड़का है, मैं दूर जाऊंगी और ये एक ही स्टेशन में है। नहीं, तुमने खड़ा नहीं। हाँ, अब पता है, अब तुम ऑफिसर बने हो, और वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो तुम्हारे कलीग बन करके आई, उसको प्रमोशन मिला, तुमको नहीं मिला, क्योंकि तुमने उनको कष्ट दिया था, अब वो कष्ट दे रही।
स्वामी जी कहानी सच है, कहानी झूठ है, कहानी कल्पना है, पर ऐसे ही है। इसलिए कभी भी किसी को दंड घृणा मत करना, कभी भी किसी के नुकसान मत करना, क्योंकि वो घूम फिर करके आपके पास आएगा। आप बोलोगे स्वामी जी भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ बढ़िया अच्छा कर्म किया है मिल रहा, फिर भी मुझे दुख है, जरूर कुछ गलत किया है। ये 16 अध्याय में भगवान, 17 अध्याय में बता रहे श्रद्धा त्रय। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं और श्रद्धा रखनी है, भगवान इतना सुंदर बताया। एंड लास्ट में ये सब इसीलिए कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग, अर्थात जीवन में रहते रहते मोक्ष प्राप्त कर। देखो दो चीज याद रखना, जीवन में जो मिला है ना उसमें खुश रहो, और जीवन में जो नहीं मिला है उसमें दुखी मत हो। हम उल्टा कर देते, जीवन में जो मिला है उसकी खुशी नहीं लेते हैं, और जीवन में जो नहीं मिला है उसको सोच करके दुखी होते। ठीक है, और एक सुन लो, कर्म और प्रारब्ध। जीवन में जो आपको मिल रही है चीजें वो आपका प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध को कैसे आप डील कर रहे हो वो आपका पुरुषार्थ है। जैसे अभी आप आए, इतने लोग होंगे, ये मेरा प्रारब्ध है, मगर आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं ये मेरा पुरुषार्थ है। ठीक है, तो एक चीजें जानना जीवन में, क्या स्वामी जी मेरा सब कुछ है फिर भी दुख है दुख है दुख है, इसका अर्थ के आपका प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को लेकर के आप दुखी मत हो, परंतु आप भगवान को अर्पण करो और खुश हो। देखो एक गिलास में ना आधा पानी, सचमुच यहाँ आधा पानी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये दो प्रकार के लोग देखेंगे। एक वर्ग आधा ही पानी है, उसको बोलते हैं नेगेटिव आदमी, आधा देख रहा है, खाली देख रहा है। और एक वर्ग आधा पानी मैं यूज कर सकता हूं। तो जीवन में भी ऐसे ही, जो मिला है आधा उससे खुश रहो, जो नहीं मिला है उसमें रो। ये है गीता। तो 18 अध्याय में भगवान यही बताते हैं, मोक्ष संन्यास योग, जिसमें तुम अपने जीवन का यहीं पर रह करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। जो मैंने शुरू किया था सेकंड चैप्टर में ज्ञान, वो ज्ञान से हो सकता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग अध्याय बताया, जो मैंने एक एक करके सब बताया। चिन्मय मिशन का मूल मेन ग्रंथ पर है गीता। मैं भी कहीं भी जाता हूँ गीता उपनिषद प्रवचन देता हूँ। पहले मैं रांची में था, अभी मैं पटियाला में हूँ। ये कोरोना के कारण सुविधा हो गया, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसलिए अभी जो है ना मेरे यूट्यूब में अभी आएगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग किया हूँ आपका प्रवचन के, मैं बताता हूँ कितना मिनट हुआ है, लगभग 43 मिनट्स हुआ है। आपको पता चलता, मैंने आधा घंटा सोचा था, तो 43 मिनट्स हुआ। ये मेरा यूट्यूब में भी आ जाएगा, तो इसी बहाने कुछ लोग तो सुनेंगे। ये है गीता की खासियत है, ये सत्संग की महिमा। एक सेकंड भी अगर सुनेंगे तो भी जीवन धन्य। थैंक यू प्रदीप जी, मैंने आपको कहा था कि आप सुनिए, आप आराम से बड़े प्यार से सुना, मुझे अच्छा लगा। और धीरज, सचमुच तुम चिन्मय मिशन के डिवोटी हो, जो संस्कार तुम्हें मिला, अभी तुम वहां नहीं हो मगर चिन्मय मिशन के लिए काम कर, और मेरे साथ तो बचपन से ही है काम किया। मैं 14 साल रहा, तो जैसे बोल रहे थे 12 साल मेरे साथ ही था। उनके भाई जो संतोष, फिर रवि, फिर प्रहलाद, वो सब मुझे याद है, इन लोगों ने सब ट्रेनिंग लिया है। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना लोग आते हैं बड़ी बात नहीं, कैसे सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है, वो बड़ी बात है। तो जो इन्होंने टॉपिक भी मुझे दिया, मुझे अच्छा लगा कि स्वामी जी ऐसे कीजिए 50 मिनट में एक एक अध्याय के बारे में थोड़ा सा एक लमसम
एसेंस बता दीजिए नाम लेके। थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं बंद करेंगे आरती।